Dear students, in the last lecture we have already studied about the color blindness and hemophilia. Both the diseases, those are related with the X chromosomal diseases. Color blindness, that is X chromosome and recessive gene, and hemophilia is also X chromosomal and recessive genes are present. Both the diseases that are showing criss-cross inheritance. अब यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, यानी दिस टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, उससे रिलेटेड होता है। और यहाँ पर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इन दिस टॉपिक वी विल सी। अब यहाँ पर जब सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अगर हम देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड ए यूनिसेक्सुअल और दैट में बी कॉल्ड ए डायोसियस. In this, the living organism that are having only one sex in the single individual, only one sex is present, it means that male and female are separate from each other. So such type of living organisms are called as unisexual. Both the sex are present in separate body, इसीलिए इसको जो है डायोसियस भी कहा जाएगा. और the best example for unisexual organism is ह्यूमन बीइंग. सेकंड टाइप दैट इज़ बायसेक्सुअल. आम तौर पर यहाँ पर देखेंगे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं अर्थवर्म वगैरह जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई, सो दीज आर कॉल्ड एज बायसेक्सुअल. बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको कहा जाएगा मोनोशियस. और इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड एज हर्मैफ्रोडाइट. तो ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो बायसेक्सुअल के लिए यूज़ होते हैं. अब हमें यहाँ पर देखना है ये जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखना है, लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. पहला ह्यूमन के ताल्लुक से है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स है, फिर उसके बाद जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. तीन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स, उसको हमें यहाँ पर देखना है. अब यहाँ पर देखो बहुत इजी है और यहाँ पर जो फ्री में हमें जो है मार्क्स मिल सकती है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर MCQs वगैरह के अंदर क्वेश्चन आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन इज, तो याद रखना है दैट इज XX एंड XY टाइप. यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर दैट इज जनरली कॉल्ड एज XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग. अब आपको पता है XX क्रोमोसोम जो ह्यूमन के अंदर होते हैं ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और XY क्रोमोसोम जो होते हैं ये मेल के अंदर पाए जाते हैं. यानी फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है बोथ द क्रोमोसोम ऑफ सेम टाइप, दोनों के दोनों X क्रोमोसोम है. यही वजह है कि ह्यूमन फीमेल जो होते हैं उनको कहा जाएगा होमोमॉर्फिक, यानी मार्फोलॉजिकल सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहा जाएगा होमोमॉर्फिक इन देयर नेचर ह्यूमन फीमेल जो होती है. इसी तरीके से मेल के अंदर हम देख रहे हैं XY सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होते हैं. एक क्रोमोसोम X है, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर Y है, तो ह्यूमन मेल जो रहेगा वो जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोमॉर्फिक इन देयर नेचर, यानी मार्फोलॉजिकली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैट. इसीलिए ह्यूमन मेल जो रहेगा उसको कहा जाएगा हेट्रोमॉर्फिक इन देयर नेचर. ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ पर देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पर मेंडल ने हमें बताया है कि जब यहाँ पर जीन फिक्स हो जाते हैं, जेनोटाइप फिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद किस स्टेप आते हैं यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन. तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है. तो यहाँ पर हम देखते हैं फीमेल के अंदर जब होमोजाइगस कंडीशन है क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन फीमेल. तो ह्यूमन फीमेल के लिए जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोगैमेटिक इन देयर नेचर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोगैमेटिक नेचर. ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रेजेंट हियर. इसी तरीके से ह्यूमन मेल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर आ रही है. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग. एक गैमेट X
एक्स क्रोमोसोम के साथ और दूसरा गैमेट जो रहेगा वाई क्रोमोसोम के साथ रहेगा, तो ह्यूमन मेल जो होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोगैमेटिक इन देयर नेचर। ये कंडीशन है। तो याद रखने वाली बात आपके सामने जो रहेगी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, इसको कहा जाएगा। ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस। सो यहाँ पर ह्यूमन फीमेल होमोमॉर्फिक है और होमोगैमेटिक कहा जाएगा। और ह्यूमन मेल जो रहेगा एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है, सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा। वन गैमेट इज विथ एक्स क्रोमोसोम, सेकंड गैमेट विथ वाई क्रोमोसोम। तो इसीलिए ह्यूमन मेल जो रहेगा हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोगैमेटिक नेचर में यहाँ पर पाए जाएंगे। ये इतना बैकग्राउंड है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन का, इसको आपको जो है यहाँ पर जहन में रखना, याद रखना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं 46 क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होते हैं, आउट ऑफ विच 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसके अंदर 22 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर जो यहाँ पर होती है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम देखते हैं 22 पेयर ऑटोसोम है, पेयर में है, तो इसको लिखा जाता है यहाँ पर 22 ऑटोसोम और उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये जो रहेगा यहाँ पर फीमेल के लिए हम डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से 22 ऑटोसोम यहाँ पर जो रहेंगे, उसके बाद एक्स वाई क्रोमोसोम जो रहेगा ये मेल के लिए हम यहाँ पर जो डिनोट कर सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। इस तरीके से इसको जहन में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से सेक्स को यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे उसको हमें यहाँ पर देखना रहेगा। ये इतना बैकग्राउंड जो है उसको आपको जहन में रखना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, उसी चीज़ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मेल दैट आर क्रॉस्ड विथ फीमेल, यहाँ पर हम देखते हैं मेल का क्रॉसिंग जो रहेगा वो यहाँ पर फीमेल के साथ रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन के अंदर। अब क्रॉसिंग ये तो हम प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन का मामला है तो यहाँ पर मेल दैट मैरीज विथ फीमेल या मेल दैट आर क्रॉस्ड विथ फीमेल, ऐसा भी हो सकता है। मेल के अंदर यहाँ पर जो इसके अंदर जो जीनो टाइप रहेगी तो हम कह सकते हैं 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम ये रहेगा। इसका क्रॉसिंग फीमेल के साथ जो रहेगा 22 पेयर यहाँ पर ऑटोसोम है और एक्स से एक्स सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी बैकग्राउंड में यहाँ पर हमने देखा है जब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सेग्रीगेशन 11A प्लस एक्स रहेगा और इधर रहेगा 11A प्लस वाई क्रोमोसोम, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट दैट आर प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ पर जो पेयर में थे वो यहाँ पर जो रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो पेयर में थे वो जो है यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरीके कंडीशन है। फीमेल के अंदर यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, तो ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट दैट आर प्रोड्यूसिंग और वो हो जाएगा यहाँ पर 11A प्लस एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। जब यहाँ पर गैमेटिक यूनियन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन है। अब इजी है, इसीलिए पनिट से स्क्वायर ना करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इन दोनों के दरमियान इन दोनों गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट हैं, ये एक फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट एक टाइप का है, मेल गैमेट 2 टाइप के हैं। अगर एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो है फीमेल चाइल्ड की यहाँ पर बर्थ हो सकता है। या फिर वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मेल चाइल्ड का यानी सन का बर्थ यहाँ पर हो सकता है। यानी 50% चांस जो रहेगा वो यहाँ पर डॉटर का रहेगा और 50% चांस यहाँ पर जो रहेगा वो सन का यहाँ पर चांसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 50% चांस हैं और सन या डॉटर का जो बर्थ होता है वो यहाँ पर यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। यानी ये रिजल्ट निकलता है कि वाई क्रोमोसोम दैट इज ओनली द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं आज वर्ल्ड में क्या होता है या हमारे इंडिया में क्या होता है, फीमेल को जो यहाँ पर ब्लेम किया जाता है कि वहाँ पर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द फीमेल बर्थ चाइल्ड, ये दिया जाता है, जबकि टोटली यहाँ पर मिसकंसेप्शन है, यहाँ पर ये मिसबिलीफ है। यहाँ पर मेल का वाई क्रोमोसोम उसके लिए जो यहाँ पर जिम्मेदार होता है।
अब देखो फीमेल के अंदर एक से एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट कम्स फ्रॉम फीमेल, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ दूसरा एक्स पहला जो है यहाँ पर फीमेल का है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से यहाँ पर आता है। और मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम तो यहाँ पर फादर का है और एक्स क्रोमोसोम हमेशा उसकी मदर का यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से न्यू इंडिविजुअल जो रहेगा, चाहे वो डॉटर हो के सन हो, 50% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर फादर का होता है, 50% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो मदर का होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 50% डॉटर के चांसेस हैं, 50% सन के चांसेस यहाँ पर है, और ये टोटली डिपेंड ऑन द यूनियन, टोटली डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलाइजेशन। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गया है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन होती है, उसको भी हमें यहाँ पर देखना रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा जो हमें देखना है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, जितने भी एओज हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से टाइप का होता है। याद रखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स जो रहेगा दैट इज ZW एंड ZZ टाइप उसको कहा जाएगा। जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम को एक से XY कहते हैं, अल्फ़ाबेट X और Y यूज़ होता है, उसी तरीके से बर्ड्स के अंदर Z और W ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखने वाली बात आपको जो रिमेंबर रखना है, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स दैट इज़ ZW एंड ZZ टाइप उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन मेल की बनिस्बत यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट मामला है। यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। इंसानों के अंदर ह्यूमन के अंदर फीमेल होमोजाइगस थी और मेल हेट्रोजाइगस था। यहाँ पर हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है वो फीमेल का है और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो मेल बर्ड यहाँ पर होते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर हम देखते हैं जब दो अलग अलग टाइप का यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं फीमेल के अंदर, तो हम यहाँ कह सकते हैं फीमेल एओज दैट इज़ हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक हम उसको कहेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक होने की वजह से टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए उसको जो है हेट्रोगैमेटिक भी यहाँ पर कहा जाएगा। हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोगैमेटिक यहाँ पर हम कहेंगे ये ZW टाइप यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरीके से मेल के अंदर अब यहाँ पर दोनों सेम टाइप के हैं, तो मेल बर्ड जो रहेगा इसको होमोमॉर्फिक और इसी तरीके से होमोगैमेटिक कंडीशन इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये चीज़ है अपोजिट टू द ह्यूमन बीइंग, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम जो भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ZW ZZ टाइप ये जो है सेक्स क्रोमोसोम है। अगर मेल एओज दैट आर क्रॉस्ड विथ फीमेल एओज, यहाँ पर इनके दरमियान क्रॉसिंग होगी, ये तो फेनोटाइप है। जेनोटाइप हमें देखना है, मेल के लिए ZZ क्रोमोसोम लेना है, फीमेल के लिए ZW क्रोमोसोम यहाँ पर लिए जाएंगे। होमोजाइगस कंडीशन है, आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर दैट मस्ट बी रिड्यूस टू हाफ। हेट्रोजाइगस कंडीशन है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट दैट आर प्रोड्यूसिंग, एक गैमेट Z के साथ रहेगा, दूसरा विथ W के साथ यहाँ पर रहेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अगर ZZ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है तो मेल एओज का प्रोडक्शन होगा, और अगर ZW का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है तो फीमेल एओज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है फीमेल बर्ड प्रोड्यूस होंगे। यानी यहाँ पर भी जो चांसेस रहेंगे 50% मेल बर्ड 50% फीमेल बर्ड का यहाँ पर चांसेस यहाँ पर होते हैं। मेल के अंदर Y क्रोमोसोम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और एओस के अंदर यहाँ पर जो W है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। यानी परिंदों के अंदर, बर्ड के अंदर यहाँ पर फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड, फॉर द सेक्स ऑफ द न्यूली बर्थ बर्ड, और ह्यूमन के अंदर मेल इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बर्ड्स के अंदर यहाँ पर फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये हमारा हो जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बिल्कुल आसान सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर
पर जो है, और फ्री में हमें जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इससे को जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम थर्ड देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर, मधुमक्खी, शहद की मक्खी के अंदर किस तरीके की कंडीशन वो हम देखेंगे। ये हो जाता है यहाँ पर बर्ड्स के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पर देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी, शहद की मक्खियों के अंदर एक टिपिकल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दैट आर प्रेजेंट, वहाँ पर अल्फ़ाबेट के ज़रिए यहाँ पर डिनोट नहीं किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको कहा जाएगा हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसको यहाँ पर ये कंसिडर किया जाएगा। कुछ हैप्लॉइड कंडीशन भी रहेगी और मेजर यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन होती है। इनके दरमियान यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। तो एक टिपिकल, एक यहाँ पर आसान है, वही मेथड है, लेकिन एक यहाँ पर देखा जाए एक टिपिकल कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। अब यहाँ पर हनी बी के अंदर मेल हनी बी इफ दैट आर क्रॉस्ड विथ फीमेल हनी बी, इनके दरमियान क्रॉसिंग होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की क्या सिचुएशन है और इस तरीके से किस तरीके से इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो चीज़ हमें देखना है। मेल के अंदर यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं और n = 16 क्रोमोसोम जो रहेंगे वो 16 यहाँ पर हैं। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपके समझ में आ जाएगा। इसका क्रॉसिंग फीमेल के साथ रहेगा और फीमेल एक नॉर्मल इंडिविजुअल के जैसा रहेगा। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर रहेंगे और जाहिर सी बात है जब n = 16 है तो 2n = 32 यहाँ पर जो है हो जाएगा। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ये हो जाता है जीनोटाइप। अब यहाँ पर होता है थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू मेंडल। यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो है गैमेट का फॉर्मेशन। यहाँ पर जब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गैमेट के लिए यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा बल्कि यही मल्टीप्लाई हो जाएगा n = 16। यानी मेल के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस देयर इज अ गैमेट फॉर्मेशन और n = 16 यहाँ पर बराबर है। फीमेल के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का प्रोसेस होगा और मियोसिस होगा तो n = 16, n = 16। इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाया जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस होगा तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर कन्वर्टेड टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n = 32 इक्वल टू दैट आर रिड्यूस टू n = 16 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फीमेल के अंदर दो अलग अलग गैमेट यहाँ पर बने हैं और यहाँ पर मेल के अंदर जो यहाँ पर इस तरीके से ये n = 16 एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2n = 32। ये इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा 2n = 32। जो डिप्लॉइड कंडीशन थी वो यहाँ पर आ गई है, यानी यहाँ पर जो है फीमेल हनी बी दैट आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर ये जो n = 16 है ये किसी के साथ में भी इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा और ये n = 16 जो रहेगा ये मेल हनी बी के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है मेल हनी बी दैट इज डिनोटेड बाय ड्रोन, उसको जो है ड्रोन कहा जाएगा। अब यहाँ पर मेल दैट इज प्रोड्यूस्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर इसका प्रोडक्शन होता है। एंड द एनी इंडिविजुअल विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पर होता है। अगर पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, फ्रूट फॉर्मेशन होगा लेकिन वो सीडलेस रहेगा। तो यहाँ पर विथआउट फर्टिलाइजेशन मेल यानी ड्रोन का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है तो n = 16 रहेगा। यही n = 16 यहाँ पर है। यहाँ पर हर इंडिविजुअल के अंदर डिप्लॉइड नंबर जिस तरीके से ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर 2 डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हनी बी के अंदर, मेल के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फिर ये मैच्योर होते हैं, फिर यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा, फिर फीमेल के साथ में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हैप्लॉयड फेज भी है, डिप्लॉयड फेज भी है। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसको हैप्लो डिप्लॉयड फेज कहा जाएगा। अब ये जो फीमेल, यहाँ पर जितने भी फीमेल तैयार होंगे उसके अंदर 2 कैटेगरी पाई जाएगी। अगर इसके अंदर फर्टाइल फीमेल जो रहेगी, और फर्टाइल फीमेल दैट इज ऑलवेज ओनली वन, और ये फर्टाइल फीमेल जो रहेगी उसको जो है क्वीन कहा जाएगा। अब ये क्वीन जो रहेगी ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोमोट करने के लिए जिम्मेदार होगी, और ये ओनली वन रहेगा। अब बाकी रिमेनिंग जितने भी यहाँ पर रहेंगे, रिमेनिंग यहाँ पर जो फीमेल रहेंगे वो स्टेराइल फीमेल यहाँ पर होते हैं, और स्टेराइल फीमेल जो रहेंगे उनको कहा जाता है वर्कर। जितना भी काम यहाँ पर रहेगा, ऑल द वर्क दैट कैन बी डन, दैट कैन बी परफॉर्म बाय द वर्कर, वर्कर उसको परफॉर्म करेंगे। क्वीन ये फर्टाइल फीमेल है और इसका एक ही वर्क रहेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ले एग्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोमोट देयर जनरेशन। और स्टेराइल फीमेल जो रहेगी, ऑल द वर्क दैट कैन बी डन, यानी कलेक्शन ऑफ द नेक्टर, प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पर हनी बी है, इसी तरीके से जो नरिशमेंट है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर जो है साफ़ सफाई पूरा जो करना है शहद के छत्ते का, यहाँ तक के पूरा जो है हनी कोम बनाना, वो पूरा का पूरा वर्क यहाँ पर जो है वर्कर का होता है। और ड्रोन जो रहेगी इस तरीके से वो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए उसका प्रोडक्शन होगा, उसके अंदर हमेशा हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक रिजल्ट हमारे सामने आता है हनी बी विच दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर 3 टाइप होती है, क्वीन फर्टाइल फीमेल रहेगी, वर्कर स्टेराइल फीमेल है, और मेल जो होती है वो ड्रोन होती है। ड्रोन का काम क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्वीन को फर्टिलाइज कर देना, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और क्वीन अपनी जनरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे हर एक का पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो है ड्रोन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, उसका काम खत्म। यहाँ पर टू प्रोमोट द जनरेशन ये क्वीन का है, और जितने भी वर्क रहेंगे दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्कर। इस तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमने देखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।